नदाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू में रहबर खेल मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। ये लोग रहबर खेल जंगलात और NY असामियों के लिए नए इश्तार जारी करने से मुताल्लिक फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि इन्होंने महकमे के लिए दूर दराज इलाकों में काम किया है। इन्होंने मुस्तकिल करने और रेगुलर मुलाजमीन के तर्ज पर मुराद देने की मांग की है। एहतजाजियों ने कहा कि काफी कम तनख्वाह पर वो अपने अहले खाना की कफालत करने से कासिर हैं। इन्होंने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी। चंद रोज कबल भलीसा और ठाठरी के वालाई और देरी इलाकों में तूफानी हवाएं चलने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और मेवा बागात तबाह हो गए। इबादत गाहों, मदरसों समेत स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। छांगा ब्लॉक में 22 मकान तबाह हो गए। गंदों में 80 मकान को नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए। आंधी के नतीजे में कुछ लोग जख्मी हुए। गंदों में लोगों के माल मवेशी भी मारे गए। लोगों ने नुकसानात का तख्मीना लगाकर माली मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। किश्तवाड़ पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ड्रग्स के बैन रियासती गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। नाका चेकिंग के दौरान एक मशकूक शख्स ने फरार होने की कोशिश की। जिसका पीछा करके पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। चिरहार किश्तवाड़ के रहने वाले अंजर बेग से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एतराफ जुर्म कर लिया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में जब मुलजिम के घर की तलाशी ली गई तो वहां से 1500 ममनुआ कैप्सूल बरामद हुए। PS किश्तवाड़ में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अनंतनाग के मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से टर्फ और दूसरे काम शुरू कर दिए गए, लेकिन कई माह से ये काम बंद पड़े हैं। अधूरे काम से बारिश का पानी जमा हो जाता है। न्यूज 18 ने जब स्पोर्ट्स काउंसिल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार के साथ दरपेश मसले की वजह से ताखिर हो रही है। जिला डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद डोडा म्युनिसिपल की पोल खुल गई है। पूरे टाउन में निकासी आब का निजाम मसदूद होकर रह गया था। बाज़ जगहों पर दुकानों में पानी घुस गया। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने ड्रेनेज निजाम को ठीक बनाने की कई बार दरख्वास्त की, लेकिन जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट ने आज तक भी किसी तरह के कदम नहीं उठाए। उधमपुर के सुध महादेव इलाके में साल खुबानी की फसल बहुत अच्छी है। बागों में पेड़ों पर खुबानियां भरी पड़ी हैं। खुबानी का साइज निस्बतन छोटा हो गया। महकमे बागबानी ने नई अक़साम की खुबानी मुतारिफ कराई। महकमे की तरफ से तकनीकी मदद भी मिलती रही। हाई डेंसिटी पौधे मुहैया कराए गए थे, इसलिए पैदावार बढ़ी है। त्राल के तहसील आरिपल में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश। सरकार ने तिब्बी मरकज के लिए एक नई इमारत तामीर की थी, ताहम अभी तक अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल नहीं किया गया है। लोगों ने कहा कि एक पुरानी इमारत में तिब्बी मरकज काम कर रहा है। इस इमारत को इंजीनियर ने गैर महफूज करार दिया है। रहबरे जंगलात, ज़राअत और खेल के असामियों की दोबारा तशहीर के खिलाफ सख्त नाराजगी। जम्मू में सैकड़ों मुलाजमीन के एहतजाज, फैसला वापस लेने की मांग। हुकूमत ने कहा मुलाजमीन को डिसएंगेज करने का नहीं है कोई मंसूबा। रहबर असामियों की नई तशहीर को लेकर जम्मू कश्मीर में तनाज़ा। कई सियासतदानों ने किया इजहार बरहमी। नौजवानों की नौकरियां छीनने की कोशिश करार दिया। कई जमातों ने लड़ाई लड़ने का किया है फैसला। जम्मू कश्मीर में बिजली निजाम को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए बिजली श्री कृष्णपाल का बयान। कहा मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए संजीदा। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह के दोनों अतराफ सूख गए हैं। सफेदे के कई दरख्त लोगों के लिए बन गए वबाल जान। सूखे दरख्तों को काटने की मांग।
दीगर की शाख तराशी का किया जा रहा है मुतालबा। बेमिना में रोड पर ड्रेनेज सिस्टम की तामीर का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार, आवाम को काफी मुश्किलात का सामना, सड़क की हालत खस्ता, लोग इंतजामिया से नाराज, काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। पुलवामा में कई सरकारी दफातर में नहीं तैनात है मुस्तकिल जिला अफसरान, दूसरे अजला के कई अफसरान को दिया गया इजाफी चार्ज, लोगों को पेश आ रही मुश्किलात, एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। इक़्तिदार में आए तो बिजली, पानी, तालीम और दीगर सहूलियात होंगी मुफ्त फराहम। मंजगाम कुलगाम में आम आदमी पार्टी के इजलास से दिल्ली के वजीर इमरान हुसैन का खिताब, भाईचारे को कायम रखने पर दिया जोर। भदरवा में जंगली फूलों को देखने के लिए नहीं पहुंच रहे सयाह, हालात साजगार होने के बावजूद इलाके में सियासी सरगर्मियां ना के बराबर, लोगों ने कहा इंतजामिया सेहत के अहिया में नाकाम। श्रीनगर में रहबरे खेल जंगलात ज़राअत के नई तैनातियों का मामला, इन असामियों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन में नाराजगी, रेगुलराइजेशन पर गौर करने के बजाय इन पोस्टों के दोबारा इश्तिहार देने के फैसले से नाराज। जम्मू कश्मीर में रहबरे खेल जंगलात और ज़राअत की नई तशरीह के फैसले पर तनाज़ा खड़ा हो गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को लाने और यहाँ के नौजवानों को नौकरियां छीनने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो रहबरे खेल जंगलात और ज़राअत से मुतल्लिक नौजवानों को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। बुखारी ने कहा कि उनके लिए हर महाज पर लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि वो रहबरे खेल जंगलात और ज़राअत स्कीमों से जुड़े नौजवानों के रोजगार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, नेशनल यूथ कोर की नई तैनाती से मुतालिक फैसले पर खड़े हुए तनाज़े के बीच जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सफाई पेश की है। NYC स्कीम के तहत काम कर रहे मुलाजमीन को डिसएंगेज करने का हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से एहतजाज खत्म करने की अपील की, कहा कि हुकूमत इनकी सलामती के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। PM पैकेज मुलाजमीन के अलावा कई पंच और सरपंच भी हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस अहमद टाक ने जिला डोडा में पेश आए वाकये की मजम्मत की। टाक ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी RSS के जरिए फिरकावाराना सियासत कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं तो वो दिल्ली और पंजाब की तरह यहां भी इनकलाबी इकदाम उठाएंगे। बिजली, पानी, तालीम और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएगी। मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बिजली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए बिजली श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ये बात कही। कठुआ के डोबाल गांव में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर शराब की दुकान बंद नहीं की जाती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कुपवाड़ा जिला सदर मुकाम से 12 किलोमीटर दूर वाक़ जगटियाल चाट में महकमे बिजली की गफलत शुआरी का एक मामला सामने आया। महकमे बिजली ने 4 साल से एक ट्रांसफार्मर सड़क पर रखा है। महकमे की लापरवाही से आवाम भी नाला। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर मौजूद मुतअद्दिद सरकारी दफातर मुस्तकिल जिला अफसरान के बगैर ही काम चला रहे हैं। कुछ सरकारी महकमों में दूसरे अजला के अफसरान को इजाफी चार्ज दिया गया है। सिविल सोसाइटी ने इस हवाले से LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। LG मनोज सिन्हा ने PM पैकेज मुलाजमीन से बातचीत की। शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में LG की मुलाकात। राहुल भट्ट की हलाकत के बाद मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं मुलाजमीन। जिला पुलवामा के लेलाहारा इलाके में 2 साल कबल नाला रोमशी पर पुल गिर जाने के बाद आज तक महकमा R&B की जानिब से पुल की तामीर अमल में नहीं लाई जा रही है। लोगों का कहना है कि ये पुल पुलवामा के 2 तहसील हेडक्वार्टर्स और कई देहात को मिलाने वाला वाहिद जरिया है। भदरवा में जंगली फूलों को देखने के लिए इस साल भी सयाहों की आमद न होने से मुकामी लोग और सियासत से वाबस्ता लोग मायूस। लोगों का कहना है कि सरकारी इंतजामिया यहाँ सियासी शोबे का हया कराने में नाकाम रही है।
कंगन में 3 रोज़ा मुफ्त मसनूई आज़ा कैंप का इनेकाद। माजूर अफराद को मसनूई आज़ा की तैयारी के लिए पैमाइश की गई। उसान बटालियन और नारायण सेवा संस्थान के इश्तराक से कैंप लगाया गया। श्रीनगर में 7 रोज़ा कश्मीरी थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंचा। आखिरी रोज अंग्रेज पाथर पेश किया गया और इसके बाद फनकारों में इनामात तकसीम किए गए। तौसीफ रैना को दोबारा म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का सदर मुंतखब किया गया। रैना को गुज़िश्ता माह ही तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त हुई थी। रैना को अब 19 में से 11 वोट हासिल हुए हैं। महकमा माल किमवा ने कई इलाकों में खशखाश और मंशियात की दीगर फसलों की काश्त करने वालों के खिलाफ मुहिम तेज की। तहसीलदार बशीर अहमद की क़यादत में टीम ने कई कनाल अराजी पर फैली खशखाश की काश्त को तबाह कर दिया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से लाड़कीपुरा अनंतनाग में मुनक़िदा बास्केटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट का मकसद न सिर्फ फौज और अवाम के माबैन रिश्तों को तख़फ़ीफ़ बख्शना था। तमाम अजला में अंडर 19 के कामयाब ट्रायल्स के बाद मुंतखब खिलाड़ी अब इस माह के 25 तारीख से होने वाले मैचों के लिए तैयारी कर रहे हैं। माजिद डार ने बताया कि आइंदा मैचेस सफ़ेद गेंद से खेले जाएंगे। खिलाड़ियों ने इंतखाबी अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। ITI त्राल में ज़ेर तालीम तलबा की खासी तादाद ने सूमो ड्राइवर्स की जानिब से इजाफी किराया लेने के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि सूमो ड्राइवर इनसे 2.5 किलोमीटर के लिए 15 रुपये बतौर किराया वसूल कर रहे हैं। लेह के तमाम ब्लॉकों के लिए वेटरनरी मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है। LAHDC लेह के चेयरमैन ताशी गेल्सन ने D-थिक से रिपोचे की मौजूदगी में वेटरनरी मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। पामपुर के BDC चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ मीर की अपनी पार्टी में शमूलियत। कई पंचायत अराकीन के साथ हुए शामिल। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर अल्ताफ बुखारी ने किया खैर मकदम। पाकिस्तान कश्मीर में अमन बिगाड़ना चाहता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेज मिलिटेंटों का सफाया कर रही है। पुंछ के नटोरियम में मसनूई आज़ा का 2 रोज़ा कैंप मुनक़िद हुआ। फौज ने दिल्ली के एक NGO के इश्तराक से कैंप मुनक़िद किया। LOC के इलाकों में माइन ब्लास्ट मिलिटेंट हमलों में आज़ा से महरूम अफराद के लिए कैंप मुनक़िद किया गया। डॉक्टर अवैस अहमद ने शादीपुरा यात्रा बेस कैंप का दौरा किया। इनके हमरा SDM सुंबल पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान भी थे। DC ने इलाके में यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। जिला तरक्काती काउंसिल के चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक का दौरा। गांधरबल के मुख्तलिफ देहातों का किया दौरा। तमाम हकीकी मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। DC बारामूला डॉक्टर सहरश असगर ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। DC ने महकमा सोशल वेलफेयर के अहदेदारों से तलकीन की कि वो माहाना बुनियाद पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट फराहम करें। पुंछ के डाक बंगलों में डिवीजनल कमिश्नर की मीटिंग। DDC PRIs अरकान के साथ मीटिंग। PRIs ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल उठाए। पुंछ में BJP की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। BJP शक्ति केंद्र के इंचार्ज मेहमान खुसूसी रहे। सरकार के तरक्काती कामों से लोगों को वाकिफ कराने पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर में रहबर खेल, रहबर ज़राअत और रहबर जंगलात के असामियों की नई तशहीर से मुतल्लिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ UT में एहतजाज। इस हवाले से श्रीनगर में रहबर खेल और NYC ने कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के बानियाल में रोशनी में आया। जहां मुर्दा करार दी गई नौमौलूद बच्ची को दफनाने के 2 घंटे बाद कब्र से जब निकाला गया वो जिंदा हालत में थी। नौमौलूद बच्ची के वालिद बशारत अहमद के मुताबिक बानियाल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नर्सों ने बच्ची को मुर्दा करार दिया था, जिसके बाद इन्होंने बच्ची को एक कपड़े में लपेट कर बगैर इजाजत एक नामालूम शख्स की जमीन में दफन कर दिया था। नामालूम शख्स ने इस पर एतराज जताया तो तकरीबन 2 घंटे बाद इन्होंने कब्र खोदकर बच्ची को बाहर निकाला तो ये महसूस किया गया कि बच्ची की सांस चल रही है। श्रीनगर के GP पंत अस्पताल में बच्ची जेर इलाज है।
क्वाड समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी स्टेज पर क्वाड ने कम अरसे में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। इन्होंने मजीद कहा कि क्वाड को वसअत हासिल हो रही है। पीएम मोदी ने कोरोना वबा के दौरान नामुवाफिक हालात में वैक्सीन की तक़सीम, सप्लाई चेन को लचकदार बनाने, आफात समावी से मुकाबला करने और इक़्तिसादी ताउन के शोबे में बाहमी तालमेल का भी तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मजीद कहा कि क्वाड मुल्कों की इन सरगर्मियों से हिंद बहरुल-काहिल खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा रहा है। अमेरिका में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। अमेरिका में मास्टर्स और डॉक्टरेट की तालीम हासिल करने के लिए हर साल 100 तलबा के लिए क्वाड फेलोशिप माली मदद फराहम करेगा। क्वाड इजलास में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग और इसके असरात का तज़किरा तरजीही बुनियाद पर किया। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन के मुताबिक ये यूरोप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। जंग के सबब यूक्रेन गेहूं बरामद नहीं कर पा रहा, जिससे आलमी ग़िज़ाई बहरान का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमलों को 3 महीने हुए मुकम्मल। यूक्रेन के सदर मुकाम कीव में यूक्रेनी बाशिंदों ने कौमी परचम को नस्ब करके महलुकीन को खराज अक़ीदत पेश किया। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ हमलों की शुरुआत की थी। दोनों ममालिक के दरमियान जंग की वजह से सिर्फ यूक्रेन के 7,463 बाशिंदे हलाक हो चुके हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के खिलाफ दिया बयान। यूक्रेन पर हमला करके रूस ने क़ौम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा सिर्फ ख़वातीन स्टाफ पर मुश्तमिल फ़्लाइट की खिदमत का आगाज़। 7 खातून स्टाफ पर मुश्तमिल हवाई जहाज़ ने रियाद से जद्दा के लिए उड़ान भरी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का रूसी मईशत पर पड़ा मनफी असर। मॉस्को में कई कारोबारी इदारों को नुकसान की वजह से बंद करना पड़ा। बेरोजगारी में बड़े पैमाने पर इजाफा होने का भी अंदेशा। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए रूसी सिफारतकार बोरिस बोंदरोव ने दिया इस्तीफा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों को लेकर नाराजगी का इजहार करते हुए पुतिन के रवैये पर कड़ी तनकीद। कुतुब मीनार के आते में इबादत के हक के मामले में साकेत कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने फैसले को 9 जून तक महफूज कर दिया। 1 हफ्ते में फरीक़ैन को तहरीरी जवाब देने का हुक्म। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को जंगला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत भी दी। उन्होंने ये वादे किया कि हुकूमत बदउनवानी और न ही बदउनवानों को बर्दाश्त करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सोरेन के खिलाफ दायर पीआईएल की सदाकत की जांच करने का हुक्म दिया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी के 8 साल के कामों की तारीफ की। कहा कि पीएम मोदी ने कई बड़े चैलेंजों का सामना किया। गैर कानूनी कानकनी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने रांची में 6 मुकामात पर छापे मारे। जराये के मुताबिक बिचौलियों के ठिकानों पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। विशाल चौधरी नामी कारोबारी के ठिकाने पर भी एजेंसी की टीम पहुंची। सीएमओ में बरसर खिदमत आईएएस अफसरों समेत दीगर मुलाजमीन के साथ विशाल चौधरी के करीबी रवाबित है। जौहर यूनिवर्सिटी के एक हिस्से को मुमकिना तौर पर गिराए जाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द समाअत से इत्तेफाक किया। आजम खान की अर्जी पर इस हफ्ते होगी समाअत। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा का बयान। इन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से ही वाज़ेह है कि वो क्या है। ज्ञान उर्दू का लफ्ज़ नहीं है। इन्होंने अदालत के फैसले का एहतराम करने की भी बात कही। डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा ने हिंदू धर्म के मामले में ही शांति समिति की मीटिंग का इनेकाद किए जाने पर जताया एतराज।
बीजेपी एमएलए और राजस्थान के साबिक वजीर तालीम वासुदेव देवनानी ने मदरसा तालीम पर सवाल उठाया। देवनानी ने आसाम की तरह राजस्थान में भी मदारिस को बंद करने का मुतालबा किया। इस मामले पर बीजेपी के ही डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौड़ ने मदरसे की तालीम में बेहतरी की वकालत की। राठौड़ के मुताबिक मदरसे की तालीम आज के दौर में ही नहीं है, बीजेपी के दौर इक़्तिदार से चल रही है। मदारिस को मरकज और रियासती दोनों हुकूमतों से फंड मिलता है। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी का मदारिस को बंद करने का कोई मौक़िफ़ नहीं है। वहीं कांग्रेस ने देवनानी के बयान को फ़िरका परस्ती पर मबनी करार दिया है। आजम खान के घर पर रात शिवपाल यादव ने जाकर मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों लीडरों के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। शिवपाल यादव और आजम दोनों अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। एक रोज कब आजम खान ने असेंबली इजलास में हलफ लेने के बाद असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से दिया इस्तीफा, जिसके बाद विनय कुमार सक्सेना को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए विनय कुमार सक्सेना को मुबारकबाद दी। इन्होंने एलजी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। कर्नाटक के हुबली में प्राइवेट बस और लॉरी के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए। महलूकीन का ताल्लुक कोल्हापुर से बताया जाता है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। उनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस बेंगलुरु से कोल्हापुर जा रही थी। हादसा नेशनल हाईवे पर त्रिहाला इलाके में पेश आया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में 5 श्रद्धालु हलाक हो गए। हादसे में कई श्रद्धालु जख्मी भी हुए। इनमें कुछ की हालत नाजुक है। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 235 पर हुआ। गुरावटी इलाके में कार की टक्कर मुखालिफ सिम से आते ट्रक से हुई, जिसके नतीजे में मौके पर ही 5 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली समेत कई रियासतों में हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कल देर रात तक हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। आज सुबह भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कई इलाकों में दरख्त टूटकर सड़कों पर गिर गए। आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दावोस में मुनक्किद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में तेलंगाना के वजीर केटीआर ने मुख्तलिफ सरकर्दा सनतकारों के साथ मीटिंग की। लुलो कंपनी ने तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने के लिए 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। कीमो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर के साथ केटीआर की मीटिंग। स्पेन के कीमो फार्मा कंपनी ने भी तेलंगाना में 100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए फार्मास्यूटिकल यूनिट कायम करने के लिए मुआहदा किया है। दावोस में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी से केटीआर की मुलाकात। केटीआर ने ट्वीट करके अपने भाई आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की बात कही और ये लम्हात उन्होंने कहा कि मेरे लिए काफी खुशगवार है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के शहर कराची में है और दाऊद के साथ इनके अफरादे खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है। दाऊद के भांजे हरीशा पारकर ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बयान दिया। मुल्क में कोरोना के 1675 नए मामले की हुई तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। इसी अरसे में 1600 से ज्यादा अफराद हुए हैं शिफायाब।